सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मगरबी बंगाल, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं। सियासी रसाकशी बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की सीनियर खातून लीडर और साबिक वजीर आला ममता बनर्जी हार चुकी है, लेकिन इस्तीफा देने से वो मना कर रही है। कह रहे हैं मुझे डिसमिसल कर दें जी, हटा दें, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अपनी बात, ये सियासी गुफ्तगू अलग तरीके से। लेकिन चुनावी नताइज सामने आने के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं और पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के बीच जहां मुतअद्दिद मकामात पर आगजनी हुई है, वहीं पर कल गोली चली है। मगरबी बंगाल से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के रात देर गए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन की गाड़ी पर गोली चली है, जिसके नतीजे में जाती मुआविन मौके पर ही दम तोड़ बैठा। अधिकारी का मानना है कि ये गुंडागर्दी उरूज पर है, ताहम हुकूमत बनने के बाद तमाम चीजें दुरुस्त की जाएंगी। सुवेंदु अधिकारी का मानना है कि यह मामला ऐसा नहीं है कि सामने आया कोई और गोली चलाकर निकल गया, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर इसमें रैकी की गई है, तैयारी की गई है, हर तरफ से माहौल और चीजों को देखा गया, उसके बाद टारगेट को सेट किया गया है। यह बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है। इस बीच इतलात और खबर यह है कि जहां एक तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों की खबर आज भी कई इलाकों से सामने आई है, दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन आगजनी और लूटमार की खबरों से इस वक्त वेस्ट बंगाल की तमाम अखबारात और ज़राए ब्लॉग जो वो भरे पड़े हैं। लेकिन ये बड़ी खबर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन की गाड़ी पर गोली चली है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया था दोनों जख्मी है, बाद में एक ने दम तोड़ बैठा, एक जख्मी है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर लिया है, दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ताहम ये सिलसिला ये जो एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला है, टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये तूल पकड़ता हुआ बंगाल के अंदर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं उस शख्स की जिस पर नजदीक से गोली चलाई गई, और सुवेंदु के मुताबिक ये गोली जब चली है, ये अचानक से नहीं चली, रैकी की गई है और पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले में तहकीकाती अमल को आगे बढ़ा रही है। और ये वो इलाका है शुमाली 24 जो शुमाली परगना का इलाका है, जो पिछले साल इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह के वायलेंस के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहा था और उस वक्त जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया गया था। 24 परगना जिला का जो मध्यम ग्राम का दोहरिया मोड़ है, वहाँ पर कार में जो सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट है वो जा रहे थे, रोका गया, सामने एक कार आती है। अब वो पुलिस ने वो कार भी अपनी तहवील में ले ली है, वो कार मिल गई है जिस कार से रोका गया था, लेकिन मारने वाले कौन हैं वो कंफर्म किया जा रहा है और उसके बाद उनके ड्राइवर को भी गोली लगने से वो भी जख्मी हुए हैं। सुवेंदु अधिकारी का बहुत सख्त बयान आया है कि सरकार बनने दो, निज़ाम संभालने दो, सब गुंडों का एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। और जब ये वाकया पेश आया तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी, जो एक प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया है। जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं। पहला रद्द-ए-अमल इस सरेआम कत्ल की वारदात के बाद सुवेंदु अधिकारी आया, जो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर अगले स्टेट के बने। ये जो ब्रूटली मर्डर हुआ है, ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। दिल्ली से हमारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटा तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग
शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे हालात किस तरीके के हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, ताहम ये प्री प्लान्ड मर्डर था और इसकी तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई।